नर्मदे हर। संभवतः कोई एक दो ही ऐसे लोग होंगे जो सनातनी हो और जिनके हृदय में ये कामना न हुई हो कि वो कैलाश की यात्रा करें, जहां पर परम सुंदर अनोखे मड़ियों से जड़े हुए उस शिखर की यात्रा करें जहां पर कहीं भोलेनाथ का निवास रहता है। प्रतिवर्ष भारत से हजारों लोग कहीं कैलाश जी के शिखरों की यात्रा करने जाते हैं, भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करने जाते हैं, अनन्य प्रयत्न करते हैं उस यात्रा को पूर्ण बनाने के लिए सारी सुख सुविधाओं का, लेकिन ये भूल जाते हैं कि आखिर कैलाश जाकर हमें करना क्या चाहिए। जिस तरीके से सारे देवी देवतियों के जो स्थान है वहां पर हम भूल गए कि हमें करना क्या चाहिए, वैसे ही कैलाश जाकर हमें क्या करना चाहिए हमें नहीं पता। कैलाश में जाकर अधिकतर लोग जाकर ये समझते हैं कि उन्होंने जीवन की मनोकामना पूर्ण कर ली, कैलाश तक होकर आ गए। कैलाश तक होकर जाना और वहां से वो पाकर नहीं आना जिसको पाने के लिए आप गए थे, जिनको पूजने के लिए आप गए थे, तो मुझे लगता है यह आपकी यात्रा पर्यटन के अलावा और कुछ नहीं बचे, केवल पर्यटन का हिस्सा हो सकती है। आप टूरिस्ट जैसे जा सकते हैं और लैंडस्केप के आनंद लेकर आ सकते हैं, लेकिन अगर आप धार्मिक तरीके से कैलाश की यात्रा करना चाहते हैं तो भारतीय शास्त्र परंपरा और शिव रहस्य का जो महत्वपूर्ण शास्त्र रहा है वो कहता है कि देवभूमि कैलाश में, जहां भोलेनाथ जी कैलाश के शिखरों पर रहते हैं, वहां चारों दिशाओं में, चारों कोनों पे, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम में अलग अलग प्रकार के शिव जी के अदृश्य रूप में अलग अलग रूप वहां पर मौजूद हैं, अलग अलग घटनाएं वहां पर हुई हैं। उन घटनाओं का अगर आप स्मरण नहीं कर सकते तो जब आप कैलाश जा रहे हो तब एक काम करिएगा कि माई परिक्रमा ऐप डाउनलोड करके वहां पर कैलाश जी के चतुर्थ द्वारों के ऊपर जो अलग अलग शिवलिंग हैं, जो अलग अलग शिव जी के अदृश्य रूप में रहने वाले जो अदृश्य शक्तियां हैं, उनका जाप जरूर करिएगा। माई परिक्रमा ऐप ने कैलाश शिखर पर जाने वाले लोगों के लिए मैंने ये कोशिश की है कि चतुर्दिशाओं में जो चतुर्लिंग मौजूद है, अनेक प्रकार से जो लिंग मौजूद है, प्राग द्वार से लेकर दक्षिण द्वार तक, पश्चिमी द्वार से लेकर उत्तर द्वार तक, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों दिशाओं में जब आप बैठकर इस चतुर्लिंग द्वार के जो भगवान भोलेनाथ के अलग अलग रूप हैं उनके नामों का आप स्मरण कर लेते हैं, उनकी नामावली का जाप कर लेते हैं, तो एक बात तो तय है कि जो मंत्र कैलाश तक जाने के लिए ऋषियों ने हम तक छोड़े, जो शिव रहस्य के अंतर्गत के महत्वपूर्ण स्रोत हैं, आप उनको पाकर टूरिस्ट से ज्यादा आप धार्मिक यात्रा पर निकल जाते हैं। हम जब भी किसी तीर्थ के ऊपर जा रहे हैं तो एक प्रयत्न अवश्य करिएगा, या तो हमारे जैसे लोगों से पूछिएगा या हमारे तक आप सवाल पूछिएगा कि हम इन तीर्थों में जा रहे हैं, हमें किस मंत्र का पाठ करना चाहिए, हमें किस नामावली का पाठ करना चाहिए, हमें किस प्रकार के नाम स्मरण करने चाहिए, ताकि हमारी यात्रा धार्मिक यात्रा हो सके, ताकि हमारी यात्रा पर्यटन से बढ़कर पुण्य की यात्रा हो सके, ताकि हमारी यात्रा केवल इन पहाड़ों को देखने की नहीं, उन पहाड़ों में बसने वाले परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करने की यात्रा हो सके। तो जब आप अब कैलाश की यात्रा पर जाएंगे तो कैलाश शिखर के चतुर्लिंग द्वार पर मौजूद जो चारों तरफ दिशाओं में मौजूद जो भोलेनाथ के असंख्य रूप हैं, उन असंख्य रूपों का माई परिक्रमा ऐप में मंत्रों का पाठ अवश्य करिएगा। कैलाश की तब आपकी यात्रा पुण्यमयी, प्रवाहमयी हो जाएगी। नर्मदे हर।